Welcome to all of students to online classes directed by Sardha Bal Niketan Secondary School, Adar. Class 9th, subject English. In this episode, we are learning the title subject verb agreement या कंकर्ड। इस चैप्टर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन की आती है, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आती है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमें, जैसे कंपाउंड वर्ड है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमें देखने में क्या सिंगुलर फील होते हैं, लेकिन वो क्या प्लूरल है। तो इस चैप्टर में हम क्या ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है तो उनके संबंध में क्या दोनों का ये समन्वय है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पहला जो रूल है वो यह है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी क्या आएगी, सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। उदाहरण के तौर पर हम क्या एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें आप देखेंगे कि ही है, ये कैसा है, सिंगुलर है। इसलिए ये जो गो क्रिया है, ये मूल जो वर्ड है गो है, इसको हमें क्या है कि सिंगुलर में क्या है, इसको चेंज करना है। तो गो के साथ ईश लगाया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। यानी क्रिया क्या है, सिंगुलर की। हमें कर्ता अगर सिंगुलर है तो क्रिया भी हमें किसकी बनानी है, सिंगुलर की बनानी है। यानी वर्ब पर कर्ता के वचन का इस पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। यानी इसका जो वचन है वो क्या, इसे क्या प्रभावित होता है। और वर्ब और क्रिया के बीच में ये एक प्रकार का ये एग्रीमेंट है, और इसके अनुसार ये क्या, जैसे कर्ता आता है उसके अनुसार उसमें क्या आती है, क्रिया आती है। तो पहला जो रूल है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया क्या आएगी, एक वचन की आएगी। इसमें ही एक वचन है तो क्रिया गोज ये एक वचन है। और अगर सब्जेक्ट है बहुवचन है, रूल संख्या ये 2 में हो जाएगा कि अगर क्या है कि सब्जेक्ट अगर क्या है बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है बहुवचन है, प्लूरल का है, सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो वर्ब किसकी आएगी, वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। अगर सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर्ब भी किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। जैसे इसी सेंटेंस को, जैसे यहाँ ही की जगह मैं क्या लिखता हूँ, जैसे मैंने दे लिख दिया। पहले वाले में तो ये ही एक वचन है, अब की बार इसमें क्या है, सब्जेक्ट बहुवचन बना दिया। अब इस गोज की जगह क्या लिखूंगा, मैं गो लिखूंगा। अब ये जो गो है ये क्या है, बहुवचन की क्रिया है। इसकी वर्ब का जो वचन है वो क्या है, बहुवचन है। यानी कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन की आती है, और कर्ता अगर क्या बहुवचन है तो क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है। इसके बाद रूल संख्या 3, रूल संख्या 3 है। इसमें क्या है कि टेंस संबंधी अपन क्या क्रिया को हम देखते हैं कि जैसे क्या करता है वैसे उनके साथ उसके हिसाब से क्या आती है, क्रिया आती है। जैसे मान लो एक टेंस की बात करें, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें
सिंपल है प्रेजेंट जो टेंस है इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि कर्ता अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस और ईएस लगता है। यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ हम क्या करते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। अगर कर्ता अगर मान लो जैसे प्लूरल का है, सब्जेक्ट अगर क्या है, प्लूरल का अगर सब्जेक्ट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ से एस और ईएस को क्या करते हैं, हटाते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये क्या हो जाती है, वर्ब उस सेंटेंस में बहुवचन बन जाती है। और डू और डज, सॉरी डज और डू, डज और डू, यानी एक वचन डज है, ये एक वचन कर्ता के साथ आता है, और डू है ये किसके साथ आता है, बहुवचन कर्ता के साथ आता है। इससे आगे लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम। इज आर एम में ये जो क्रिया है मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो एक वचन के साथ इज, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एज एव, और वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। इसमें एक वचन अगर करता है तो इसमें एज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ एव और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अपन बात करें तो उसमें है हेज बीन है और एव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी है। तो हेज बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी, ये किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ अपवाद भी है कि आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। यानी इसमें ओनली फॉर पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आई के साथ क्या आता है, वो जाता है, और कंडीशनल सेंटेंस है उसमें आई के साथ क्या आता है, वर आता है। यानी इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके बाकी सब में आई को क्या माना गया है, बहुवचन माना गया है। अब अपन क्या है, पास्ट सिंपल की बात करें, यह पास्ट सिंपल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की अपने, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब क्या है कि अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो उसमें कर्ता चाहिए, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है वो एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है, यानी ये दोनों रूप में क्या सेम है। तो कर्ता एक वचन है तो भी क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और कर्ता बहुवचन है तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद है इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड, और डिड लगते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म। यानी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी यही आएगा। यानी ये जो वर्ब का जो स्वरूप है ये सिंगुलर और प्लूरल में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला ये भी सिंगुलर और प्लूरल में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की अपन वर्ब की बात करें तो उसमें क्या लगता है, वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई के इसमें एक वचन अगर है सब्जेक्ट तो उसमें वॉज और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो जैसे प्लूरल है तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें क्या लगेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कर्ता अगर एक वचन है तो भी हेड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कर्ता बहुवचन है तो भी हेड और वर्ब की कौन लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें क्या वर्ब का जो स्वरूप है वो दोनों में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम है। और इसके बाद प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें ये क्या हो जाएगा, हेड बीन हो जाएगा, हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल में ये सेम रहेगा। फ्यूचर की बात करें तो आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल। सेंस करता है उनके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्या लगेगा, विल।
और पास्ट फ्यूचर तुम्हारे कंटिन्यूस है, उसमें आई और वी के साथ शेल भी होगा, और बाकी कर्ता के साथ क्या होगा, विल भी होगा। इसमें आई और वी के साथ शेल भी है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। इसमें क्या प्लूरल है तो भी क्या विल लगेगा, और ही जैसे सिंगुलर है तो भी उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। आई और वी के साथ क्या लगता है, शेल लगता है। तो ये टेंस संबंधी जो क्या है तुम्हारी क्रिया है। इससे आगे अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो आई और वी के साथ क्या लगेगा, शेल हैव, और बाकी सेंस के साथ क्या लगेगा, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अपन बात करें तो उसमें भी क्या लगता है, आई और वी के साथ शेल हैव बीन, और बहुवचन करता है उनके साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। क्या लगेगा, विल हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। यानी टेंस संबंधी जो ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है, उसके अंदर क्या है कि कर्ता जैसे कौन सा, जब एक वचन है तो क्रिया अपने एक वचन की लगाएंगे, और बहुवचन है तो बहुवचन की लगाएंगे। आई के साथ अगर मान लो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, विशेष है, जैसे आई के साथ एम है, तो ये हम क्या लगाएंगे, और आई और वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और फ्यूचर में आई और वी के साथ शेल है, बाकी सब कर्ताओं के साथ क्या है, विल है। नेक्स्ट अपन क्या है, रूल संख्या 4 की बात करते हैं। रूल संख्या 4, अगर किसी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट अगर जिरंड से बना हुआ नाउन है तो उसमें हम क्या क्रिया एक वचन की लगाएंगे। जैसे ये वाक है, ये वर्ब है, इसके साथ जिरंड अपन लगाए आईएनजी, ये नाम बन गया वाकिंग। अब ये जैसे ये किसी सब्जेक्ट का अगर करता है, किसी वर्ब के साथ अगर क्या है, जिरंड लगा हुआ है, और तो उसके साथ हम क्रिया किसकी लगाएंगे, सिंगुलर की लगाएंगे। किसकी लगाएंगे, सिंगुलर की लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, जिरंड लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, जिसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या जिरंड लगा हुआ है, उसमें उस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी किसकी आएगी, सिंगुलर की आएगी। इसको एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से क्या लगा, इज लगा। स्विमिंग भी एक वचन है, एक वचन से के हिसाब से क्या लगा, इज लगा। रूल संख्या ये 4, और इसके बाद है रूल संख्या 5। अगर दयर अगर एक ही वस्तु और व्यक्ति को अगर मान लो इसका बोध होता है, अगर एक ये क्या है कि वस्तु और अगर ये व्यक्ति का बोध कराता है तो देर के साथ क्रिया आएगी तो वर्ब किसकी होगी, सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। अगर ये देर ही किसी वाक्य के में आया हुआ है, अगर ये एक से अधिक का अगर बोध कराता है, एक से अधिक वस्तु और व्यक्ति का अगर ये बोध कराता है तो क्रिया इसमें किसकी आएगी, प्लूरल की आएगी। जैसे अपने ऐसे लिखे देयर इज ए
हाउस इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में एक घर है। अब अपन देखा कि ये जो देर लगा है, तो देर के इसमें जो ये जो नाउन आया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो नाउन आया, ये नाउन क्या है? सिंगुलर है। ये सिंगुलर होने की वजह से इस देर के साथ क्या लगा? इज लगा। जैसे अपन ऐसे कह, देयर आर 40 रूम्स, 40 क्लासरूम इन माई स्कूल। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो 40 लिखा हुआ है, 40 ये क्या प्लूरल को शो कर रहा है, 40 क्लासरूम में प्लूरल को शो कर रहा है, इसलिए देर के साथ क्या लगा? आर लगा। और इसके अलावा देखिए और रूल संख्या 6, अगर दो सब्जेक्ट, रूल संख्या 6 है, अगर दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हैं, या फिर वो क्या नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, या फिर वो क्या आइदर और से क्या दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो या वो नॉट ओनली बट आल्सो, इससे अगर क्या है दो सब्जेक्ट क्या जुड़े हुए हैं, तो सेंटेंस में क्रिया यानी बाद वाला जो सब्जेक्ट है, यानी जो सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। सेकंड सब्जेक्ट अगर मान लो सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो क्रिया किसकी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर सेकंड सब्जेक्ट अगर ये प्लूरल है, तो क्रिया किसकी आएगी? प्लूरल की आएगी। जैसे राम और दे, कोष्टक सीधे लिख देते हैं, आर स्टैंडिंग दे, राम और वे वहां खड़े हैं। अब इसमें देखो पहला सब्जेक्ट तो क्या है? राम, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे ये क्या है? प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लेकिन क्रिया इसमें क्या बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके नंबर्स के आधार से आएगी। अगर बाद वाला नंबर से अगर सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल की आएगी, अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया किसकी आएगी? सिंगुलर की आएगी। जैसे नाइदर सोवन नोर राम, राम इज ए काऊ। न तो सोवन के पास और नहीं राम के पास एक गाय है। तो इसमें राम ये बाद वाला सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो क्रिया किसकी आई है? सिंगुलर की आई है। और नॉट ओनली बट आल्सो में के नॉट ओनली सीता बट आल्सो मोहन रीड्स दिस नोवेल। यानी न केवल सीता परंतु मोहन भी इस उपन्यास को पढ़ता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो से ये देखो दो सब्जेक्ट है, ये कनेक्टिव्स है, ये क्या जुड़े हुए हैं। अब इसमें अपन देखेंगे कि ये जो मोहन है बाद वाला सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो क्रिया किसकी आई है? सिंगुलर की आई है। तो आज अपन ने क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि कर्ता अगर जैसा है, जैसा कर्ता का वचन है उस वचन में ही उस सेंटेंस में क्या आती है? क्रिया आती है। तो ये
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने क्या ये 6 जो रूल है इसका आज के इस चैप्टर में हमने अध्ययन किया। अगला जो चैप्टर होगा उसमें बाकी भाग का जो है उसका क्या अध्ययन किया जाएगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।